हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टी सेल के ऊपर रिसेप्टर्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग टीसीआर भी बोलते हैं और या इसको हम CD3 की तरह प्रोनाउंसिएट भी करते हैं। जनरली क्या होता है, जो आपका टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बी लिम्फोसाइट्स थोड़ा डिफ़र होते हैं बिकॉज ये आपका फ्री एंटीजन्स के साथ बाइंड नहीं करते। इन्हें एंटीजन जो है वो आपका MSC बाउंड चाहिए होता है, यानी कि जो आपका एंटीजन MSC के साथ प्रोसेस होके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं से आपका टी सेल जो है इंटरेक्ट कर सकती है। जनरली अगर आप बात करें तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं TCA रिसेप्टर, वो या तो अल्फ़ा बीटा हो सकते हैं या फिर गामा डेल्टा हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 90 से 95% केसेस में आपका जो अल्फ़ा बीटा होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं, और बहुत ही रेयर जो आपके टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उसमें गामा आपका डेल्टा हो सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक सेल के अंदर दोनों टाइप के रिसेप्टर सेम टाइम पे प्रेजेंट हो, या तो अल्फ़ा बीटा प्रेजेंट होंगे या फिर गामा डेल्टा प्रेजेंट होंगे। अब इनका रोल डिफरेंट कैसे है। जनरली जो अल्फ़ा बीटा कैटेगरी है टी सेल रिसेप्टर्स की, वो आपका MSC क्लास फर्स्ट या फिर MSC क्लास सेकंड से बाइंड हो सकती है। जैसे आपका जो TC सेल्स होती हैं वो MSC क्लास फर्स्ट से, और TS सेल जो है MSC क्लास सेकंड से बाइंड होती है। जो आपके पेप्टाइडिक एंटीजन, जैसा मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आपके दो टाइप के जो एंटीजन्स होते हैं आपके एंडो और एक्टो, उसके अकॉर्डिंग ये दो जो MSC हैं वो वर्क करती है। तो ये रिसेप्टर स्पेसिफिकली MSC बाउंड एंटीजन से बाइंड होने के लिए, पेप्टाइडिक एंटीजन से बाइंड होने के लिए डिज़ाइन होते हैं। और जो आपके लिपिडिंग नेचर के या अदर देन प्रोटीन जो एंटीजन्स होते हैं, नॉन पेप्टाइडिक एंटीजन्स, उनके साथ आपका गामा और डेल्टा जो रिसेप्टर्स हैं TCR के, वो बाइंड करते हैं, और वहाँ पे MSC की जगह पे CD1 लगा होता है। तो ये तो बात थी कि टी सेल रिसेप्टर्स की दो कैटेगरी। अब व्हाट इज़ TCR कॉम्प्लेक्स। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपका जो अल्फ़ा बीटा जो रिसेप्टर्स हैं जो मेजॉरिटी में है, इनकी जो साइटोप्लाज्मिक टेल होती है वो इतनी छोटी होती है कि ये एंटीजन से बाइंड होने के बाद अंदर सिग्नल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। तो पूरा सेल सिग्नलिंग को कंटिन्यू करने के लिए और उसको सिग्नल देने के लिए इसे चाहिए होते हैं लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक टेल रिसेप्टर्स, जिसके अंदर हमारे गामा एप्सिलॉन या एप्सिलॉन डेल्टा या फिर आपका जीटा रिसेप्टर्स आते हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा इसकी जो साइटोप्लाज्मिक टेल होती है कंपेयर टू दिस मेन रिसेप्टर वो काफ़ी लंबी होती है। और इनमें जो मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शंस दिखा रखे हैं, जिसको हमने बोला है ITAM, यानी कि इम्यूनो रिसेप्टर टायरोसिन बेस एक्टिवेटर मोटिव्स। तो जनरली ये जो होते हैं टायरोसिन अमाइनो एसिड रिच होते हैं, और यही वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनका फर्दर फॉस्फोराइलेशन होता है। वो मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कैसे ये टी सेल को एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होते हैं। तो बेसिकली इनका कॉम्बिनेशन चाहिए होता है टी सेल को एंटीजन से सिग्नल कैच करके एक्टिवेट होने के लिए, यानी कि आपका ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेटिव टी सेल को आपका मैच्योर टी सेल में कन्वर्ट करने के लिए। बिकॉज ये तो मेन सिग्नलिंग कैच करने वाला रिसेप्टर है, लेकिन ड्यू टू इज शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक टेल इट इज़ अनेबल टू कंटिन्यू द सिग्नल टूवर्ड्स न्यूक्लियस। सो इसमें ये जो रिसेप्टर्स हैं गामा ईटा डेल्टा और जीटा रिसेप्टर्स वो हेल्पफुल होते हैं। इसमें आपका एक एक ITAM सेंटर होता है, जबकि जीटा वाले में 3 ITAM सेंटर प्रेजेंट रहेंगे। आपके को रिसेप्टर्स हम का रोल यहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे एक टी सेल के को रिसेप्टर्स हेल्प करते हैं। इनको हम एसेसरी मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। जनरली ये तो कॉम्प्लेक्स है जिसको हम एक साथ TCR रिसेप्टर बोलेंगे। इसके अलावा कुछ को रिसेप्टर्स भी होते हैं या को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स भी होते हैं, यानी कि जिनका बाइंड होना या जिनका अटैच्ड होना
भी ज़रूरी होता है सिग्नल को कंफर्म करने के लिए। तो वो क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल जैसे दिखा रखे हैं। इधर जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, याली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ये टी सेल की मैंने शो करी है। और इधर वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये मैंने एंटीजन प्रेजेंटेटिंग सेल्स की शो कर रखी है। तो जैसे आप देख रहे हैं एंटीजन प्रेजेंटेटिंग सेल, ये ऑरेंज कलर से जो हाईलाइटेड है, ये MSC है। ये अलग टाइप की हो सकती है 1 और 2। और इससे जो बाइंड हो रखा है, जो मेन रिसेप्टर है, वो अल्फ़ा बीटा या गामा, अल्फ़ा बीटा जनरली प्रेजेंट होगा। और जो गोल्डन कलर से मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो याले रिसेप्टर्स हैं। तो एक साथ इसको हम लोग TCR कॉम्प्लेक्स या CD3 कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। इसके अलावा जो इन्हें रिसेप्टर चाहिए होते हैं कंफर्मेशन करने के लिए, या कह लीजिए प्रॉपरली बाइंड होने के लिए, बिकॉज विदाउट CD4 CD8 अगर कोई टी सेल MSC से बाउंड होती है तो वो प्रॉपर सिग्नल कैच नहीं कर पाती और एक्टिवेट नहीं हो पाती, और वो नेगेटिव सिलेक्शन में चली जाती है। नेगेटिव सिलेक्शन मींस जो डिग्रेडेशन को कंटिन्यू करेगी, यानी कि ये फर्दर एक्टिवेट नहीं हो सकती, मैच्योर नहीं हो सकती। तो इस सिग्नल को कंफर्म करने के लिए जो बीटा यूनिट होती है MSC क्लासेस की, वहाँ से आपका CD4 या फिर CD बाइंड हो सकता है 8। CD4 जो है जनरली आपका MSC क्लास सेकेंड में, और CD8 जो है MSC क्लास फर्स्ट में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा होगा CD45R रिसेप्टर, जो कि CD22 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है एंटीजन प्रेजेंटेटिंग सेल्स के। सेम इसी तरीके से CD28 की पेयरिंग होती है B7 कॉम्प्लेक्स के साथ। आपका LAF-A1 जो है ICM1 के साथ बाइंड होता है, और CD2 जो है LAF3 के साथ बाइंड होता है। तो जैसे आपके कोर्स रिसेप्टर जो है बाइंडिंग कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे सेल सिग्नलिंग कंप्लीट हो जाती है। रिसेप्टर जो है फुल्ली एक्टिवेट होके फर्दर सिग्नलिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से को रिसेप्टर्स की भी एक इम्पॉर्टेंस होती है आपके टी सेल एक्टिवेशन में। अगर बात करें हम बी सेल रिसेप्टर्स की, तो आप देख सकते हैं जस्ट लाइक एंटीबॉडी, इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम होता है। बस एंटीबॉडी में ये जो ट्रांस मेम्ब्रेनल रीजन्स है वो अपसेंट रहता है, और यहाँ पे को ये एक एक्स्ट्रा रीजन प्रेजेंट रहेगा। और बाकी जो स्ट्रक्चर होता है इसका, कि इसमें हैवी चेन और लाइट चेन और ये एंटीजन बाइंडिंग रीजन्स, वो बिल्कुल आपका एंटीबॉडी की तरह ही प्रेजेंट रहते हैं। जनरली इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम आती है कि इसमें भी 2-3 अमाइनो एसिड लॉन्ग ही साइटोप्लाज्मिक टेल होती है। तो ये एंटीजन से बाइंड होने के बाद भी बी सेल को एक्टिवेट नहीं कर सकता। तो इसको भी अपना एक कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है, यानी कि अदर रिसेप्टर्स चाहिए होता है जिनके साइटोप्लाज्मिक टेल आपका सिग्नल को कंटिन्यू कर सके। तो यहाँ पे बी सेल रिसेप्टर, बी सेल्स में आपका अल्फ़ा बीटा IG बीटा अल्फ़ा को आपके रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, जो इसके साथ सिग्नल को आगे फॉरवर्ड करने में हेल्प करेंगे। और यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ITM सेंटर होता है। ITM सेंटर बेसिकली ये वो हिस्से होता है जहाँ पे फर्दर फॉस्फोराइलेशन हो सकता है, यानी कि ये फॉस्फेट को कैच करके सिग्नल को आगे सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है। सेल सिग्नलिंग यहाँ से कंटिन्यू होती है। तो जनरली ये आपका बी सेल का रोल है। आपका अगर आप एक नॉर्मल बी सेल को अगर हम देखते हैं, तो बी सेल में आपका बाय फॉर्मेशन यानी बाय बर्थ ही उसमें एक एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, दैट इज़ IgM। लेकिन ये एंटीबॉडी जो है एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होती, ये कुछ आपके जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं या नॉर्मल एंटीजन्स हैं उनके साथ बाइंड अप रहती है। लेकिन जैसे ही ये आपका एक्टिव हो जाता है, यानी कि मैच्योर होने की तरफ मूव करता है, तो इसके जो जीन लेवल में रीअरेंजमेंट्स होते हैं, या कह लीजिए कि इसमें डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ एंटीबॉडी बनती है, तो उसमें जो नेक्स्ट एंटीबॉडी इसके साथ सिंथेसाइज होगी, जो कि ये इंडिकेट करती है कि ये सेल मैच्योर हो चुकी हैं, ये मैच्योर है और ये नेटिव बी सेल है। तो ये होती है आपकी IgD। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे को आपके IgM और ये जो रिसेप्टर है जिसको हम बोलते हैं IG बीटा अल्फ़ा, ये आपके बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं और ये सरफेस मार्कर की तरह काम करते हैं, जिनको हम BCR कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और आफ्टर मैचुरेशन इसके सरफेस पे एक और इम्यूनोग्लोबुलिन नज़र आएगा, दैट इज़ IgD।
तो ये एक बेसिक डिफरेंस है आपका टी सेल रिसेप्टर्स में और बी सेल रिसेप्टर्स में। तो यहाँ पे को भी आपका जैसे मैंने दिखाया था कि ये आपका वेरिएबल रीजन की तरह ही काम करता है, एंटीबॉडी वेरिएबल रीजन, इसलिए मैंने इसको वी अल्फा, और ये कांस्टेंट रीजन की तरह काम करता है तो सी अल्फा, और सेम वी बीटा और सी बीटा की तरह बताया है। बस जो इसमें डिफरेंस आता है ये साइटोप्लाज्मिक टेल और ट्रांसमेम्ब्रेनल रीजन्स की वजह से आता है। और यहाँ पे जो अमाइनो एसिड रिच होते हैं अल्फ़ा बीटा सेंटर पे वो पॉजिटिव ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे, जबकि जो आपके इसके जो कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर्स होते हैं उनमें ये नेगेटिव। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हर तरह के सिग्नल को, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, ये एक साथ मिलके आगे को ट्रांसमिट करते हैं। तो बिना इनके जो है अल्फ़ा बीटा जो है फुल्ली फंक्शनल नहीं रहेगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।